Lesson number 13, The Emperor and the Nightingale, English Reader Special Series Book. This is video part 3. इस लेसन का ये थर्ड वीडियो है और इसको हम स्टार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स से. तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द नाइटिंगेल सेंग वंडरफुली. नाइटिंगेल बहुत अद्भुत गाती थी. ट्रू. द नाइटिंगेल लाइक्ड इट्स गोल्डन कॉलर. नाइटिंगेल को उसकी गोल्डन कॉलर पसंद थी. फॉल्स. द पैलेस सर्वेंट सेट द नाइटिंगेल फ्री. पैलेस के सर्वेंट ने नाइटिंगेल को फ्री कर दिया था. ये फॉल्स है. द नाइटिंगेल फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द एम्परर. नाइटिंगेल एम्परर के लिए बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी. तो ये ट्रू है क्योंकि जब उसे पता चला था कि एम्परर बहुत ही बीमार पड़ गया है तब वो बहुत सॉरी फील कर रही थी. द नाइटिंगेल एग्रीड टू कम टू द पैलेस ऑफन एंड सिंग फॉर द एम्परर. नाइटिंगेल एग्री हो गई थी कि वो कभी कभी पैलेस आएगी फॉरेस्ट से और एम्परर के लिए गाएगी. ट्रू. द नाइटिंगेल वॉज हैप्पी इन द गोल्डन केज. नाइटिंगेल गोल्डन केज मतलब सोने के पिंजरे में बहुत खुश थी. फॉल्स. अ टॉय बर्ड सेंग एग्जैक्टली लाइक द नाइटिंगेल. टॉय बर्ड नाइटिंगेल की तरह गाती थी या गाई. तो ये क्या हो गया? ट्रू. बिल्कुल वैसी गाती थी. अ जापानीज मर्चेंट ब्रॉड द टॉय बर्ड. जापान के मर्चेंट ने टॉय बर्ड लाया. ट्रू. द सर्वेंट वर केयरफुल अबाउट द नाइटिंगेल. सर्वेंट नाइटिंगेल के लिए केयरफुल थे तो हम इसे फॉल्स लिखेंगे क्योंकि पहले वो बहुत केयरफुल थे फिर वो केयरलेस हो गए थे तभी उन्होंने पिंजरे का जो केज का जो दरवाज़ा था उसे बंद करना भूल गए थे ठीक से. अब इसके बाद है यहाँ पर मैचिंग. पर यहाँ पर मैचिंग कॉलम्स में नहीं है. यहाँ पर लिखा है मैच द सेंटेंसेस फ्रॉम ए. ये जो ए में 5 सेंटेंसेस है 1 2 3 4 6 सेंटेंसेस है. इन 6 सेंटेंसेस को सुटेबल क्लॉजेस फ्रॉम बी. बी में यहाँ पर क्लॉजेस दिए गए हैं उससे मैच करना है. क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस भी एक छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं. मतलब वो इनकम्प्लीट है. ये वाले सेंटेंसेस बी में जो हैं वो इनकम्प्लीट है. इन्हें क्लॉजेस कहेंगे. इन क्लॉजेस को जब तक हम इन ए में इनकी सुटेबल मैचिंग है उससे जब तक हम मिलाएंगे नहीं और इस तरह से हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे नहीं तब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे. तो यहाँ पर मैं आपको पेन से मैच करके बताती हूँ. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस ए में दिया गया है द मशीन इन द टॉय बर्ड ब्रोक. टॉय बर्ड की मशीन ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी. तो तब क्या हुआ था? द एम्परर बिकम वेरी अनहैप्पी. तो हम इसको 1 से जोड़ देंगे. द बेस्ट डॉक्टर्स ट्रीटेड द एम्परर. डॉक्टर्स बहुत ही बेस्ट डॉक्टर्स मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स ने क्या किया था? एम्परर को ट्रीट किया था मतलब उसको ट्रीटमेंट दिया था. तो इसके साथ ये मैच करेगा. बट ही डिड नॉट गेट वेल. फिर भी वो ठीक नहीं हुआ. इसके बाद नंबर 3 द नाइटिंगेल इन द फॉरेस्ट हियर्ड द एम्परर्स इलनेस. जैसे ही नाइटिंगेल ने एम्परर की इलनेस के बारे में सुना तो उसने क्या किया? एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम. और उसने बहुत ही दुखी महसूस किया. तो ये नंबर 3 के साथ हो जाएगा. इसके बाद 4th वाला द नाइटिंगेल डिड नॉट लाइक टू लिव इन द पैलेस. नाइटिंगेल को पैलेस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. और इसको हम किसके साथ ऐड करेंगे? इसको हम क्यों उसे पसंद नहीं था? ये आंसर बिकॉज से शुरू होना चाहिए. बिकॉज इट वांटेड टू बी फ्री. 4 के साथ हम इसको ऐड कर देंगे. द नाइटिंगेल वांटेड टू गो बैक टू द फॉरेस्ट. नाइटिंगेल वापस फॉरेस्ट जाना चाहती थी. ये कब की बात है? जब वो केज में बंद थी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला. बिकॉज पैलेस लाइफ वॉज लाइक इम्प्रिजमेंट. मतलब पैलेस की लाइफ एक कैद की तरह थी. महल की लाइफ एक कैद की तरह थी. ये इसकी परफेक्ट मैचिंग हुई. फिर बचा नंबर 6 द नाइटिंगेल ऑफन केम बैक एंड सेंग टू द किंग. नाइटिंगेल अक्सर वापस महल आई और राजा के लिए गाई. और इसकी मैचिंग ये करेक्ट होगी. बट डिड नॉट एग्रीड टू लिव इन द पैलेस. पर पैलेस में रहने के लिए तैयार नहीं हुई. तो इन सेंटेंसेस को हमें इस तरह से लिखना है.
ए से सेंटेंस लेना है, बी से क्लॉजेस लेना है, तो ये ए बी को हमने इस तरीके से जोड़ दिया। नंबर 1, द मशीन इन द टॉय बर्ड ब्रोक इन एंड द एम्परर बिकम वेरी अनहैप्पी। The best doctors treated the emperor, but he did not get well. The nightingale in the forest heard of the emperor's illness and felt very sorry for him. Number 4, the nightingale did not like to live in the forest because it wanted to be free. Number 5, the nightingale wanted to go back to the forest because palace life was like imprisonment. Number 6, the nightingale often came back and sang to the king but did not agree to live in the palace. तो इस तरीके से 6 सेंटेंसेस की हमने मैचिंग करके सेंटेंस को कंप्लीट करके लिख दिया। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। डी, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब ये जो सेंटेंस है नंबर ए में दिया है, 1 में दिया है, 2 में दिया है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे कि यहाँ लिखा है द नाइटिंगेल स्टेड इन द एम्परर्स पैलेस बिकॉज, नाइटिंगेल एम्परर के पैलेस में रहती थी क्योंकि। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 में से एक सही है, तो सही को आपको टिक करना है जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, इट लाइक टू सिंग टू द एम्परर, क्योंकि उसे एम्परर के लिए गाना पसंद था। इट लाइक टू लिव इन द पैलेस, उसे पैलेस में रहना पसंद था। इट विश टू ओबे द एम्परर, वो एम्परर की आज्ञा का पालन करना चाहती थी, मतलब उन्हें ओबे करना चाहती थी। या इट फियर्ड द पनिशमेंट, उसे सजा से डर लगता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विश टू ओबे द एम्परर। मतलब ये कैसे कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस? यहाँ ये लिखा है ना कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस दिया है द नाइटिंगेल स्टेड इन द एम्परर्स पैलेस बिकॉज इट विश टू ओबे द एम्परर। नाइटिंगेल क्यों रही थी एम्परर के पैलेस में? क्योंकि वो एम्परर की आज्ञा का पालन करना चाहती थी शुरू में जब वो आई थी तब। नंबर 2, सेकेंड सेंटेंस है जिसको पूरा करना है। द नाइटिंगेल वॉज अनहैप्पी बिकॉज, नाइटिंगेल अनहैप्पी थी क्योंकि इट हैड अ कॉलर अराउंड द नेक, उसके गले में जो कॉलर थी उसके कारण। द एम्परर आस्क्ड इट टू सिंग एवरी डे, एम्परर उन्हें उसे रोज रोज गाने को कहते थे इसलिए। इट वॉज नॉट फ्री, वो स्वतंत्र नहीं थी इसलिए। इट डिड नॉट गेट इनफ टू ईट, उसे खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता था इसलिए। तो कारण ए और सी तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल कारण कौन सा है? इट वॉज नॉट फ्री, क्योंकि वो फ्री नहीं थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम थर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर टू बाय द टॉय बर्ड बिकॉज, एम्परर ने मिनिस्टर से टॉय बर्ड बाय करने को क्यों कहा? नंबर ए, द मिनिस्टर सेड रियल बर्ड डाई टॉल बर्ड डोंट, क्योंकि मिनिस्टर ने कहा था कि असली बर्ड मर जाएगी और जो टॉय बर्ड है वो नहीं मरेगी। नंबर बी, ही डिड नॉट लाइक टू लिसन टू द रियल नाइटिंगेल, क्योंकि वो रियल नाइटिंगेल को सुनना नहीं चाहता था। द टॉय नाइटिंगेल वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन द रियल वन, जो टॉय नाइटिंगेल थी वो असली नाइटिंगेल से ज़्यादा सुंदर थी। द टॉय नाइटिंगेल सेंग एग्जैक्टली लाइक द रियल नाइटिंगेल, जो टॉय नाइटिंगेल थी वो रियल नाइटिंगेल के जैसे ही सेम टू सेम वैसा ही मीन्स एग्जैक्टली गाती थी। तो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर होगा ए वाला, क्योंकि मिनिस्टर ने बताया था कि असली बर्ड तो एक दिन मर जाएगी और टॉय बर्ड जो है वो कभी नहीं मरेगी, इसलिए उसने एम्परर ने मिनिस्टर को कहा था टॉय बर्ड खरीदने को। द नाइटिंगेल वॉज एबल टू फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज, नाइटिंगेल वापस से जंगल में उड़ सकी क्योंकि। द एम्परर सेट इट फ्री, एम्परर ने उसे फ्री कर दिया था। या इट लव टू बी फ्री, वो फ्री होना चाहती थी। द सर्वेंट फॉरगॉट टू शट इट्स केज, क्योंकि एक दिन सर्वेंट अपनी केयरलेसनेस के कारण केज का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। इट ब्रोक द केज, या उसने केज को तोड़ लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द सर्वेंट फॉरगॉट टू शट इट्स केज। इसके बाद है नंबर ई, आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर दो। हु स्टॉप्ड सिंगिंग, किसने गाना बंद कर दिया था? टॉय बर्ड। हु फेल इल, कौन बीमार पड़ा था? द एम्परर। हु ट्रीटेड द एम्परर, एम्परर का इलाज किसने किया था? बेस्ट डॉक्टर्स ने। हु एग्रीड टू कम ऑफन एंड सिंग फॉर द एम्परर, कौन कभी कभी आने और एम्परर के लिए गाने के लिए तैयार हो गया था? आंसर इज नाइटिंगेल।
ग्रामर इन यूज़, ग्रामर देखते हैं अब हम यहाँ पर। ग्रामर में यहाँ पर क्या आपको नया पढ़ाया जा रहा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। यहाँ पर एक पेयर ऑफ सेंटेंसेस मतलब दो सेंटेंस, एक सेंटेंस का जोड़ा दिया गया है ए और बी में, इसको केयरफुली पढ़िए। पीपल से द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लोग कहते हैं ताजमहल दुनिया का एक अजूबा है या दुनिया के अजूबों में से एक है। नंबर बी सेंटेंस, पीपल से दैट द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लोग कहते हैं कि ताजमहल दुनिया के अजूबों में से एक है। तो दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब एक जैसा है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक दे रहे थे बोलने में, रुक कर बोल रहे थे। यहाँ हम रेगुलर बोल पाए क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं लगा था। तो इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कही गई बात को हमने दैट करके कहा। इस दैट का मतलब होता है कि। तो इसी तरह से हमें इन सेंटेंसेस को भी रीराइट करना है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इन बी। जैसे कि अभी हमने ए और बी सेंटेंसेस का पेयर देखा, ए को बी में जिस तरह से चेंज किया था उसी तरह से इन सेंटेंसेस को भी हमें चेंज करना है और फिर से लिखना है। पीपल से प्रेशियस स्टोन वंस डेकोरेटेड द वॉल्स ऑफ द ताजमहल। लोग कहते हैं ताजमहल की दीवारों पर अमूल्य पत्थर लगे हुए हैं। तो इसको हम चेंज किस तरह से करेंगे, पीपल से दैट लगाएंगे हम, जिससे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और पूरे के पूरे सेंटेंस को सेम हम लिख देंगे। इस कारण से क्योंकि इसमें कोई भी चेंज करने के लिए वर्ड नहीं है। प्रेशियस स्टोन वंस डेकोरेटेड द वॉल ऑफ द ताजमहल। नंबर 2, द मर्चेंट सेज द टॉय वर्ड विल सिंग एग्जैक्टली लाइक द रियल नाइटेंगल। तो इसको किस तरह से चेंज कर देंगे, द मर्चेंट सेज दैट द टॉय बर्ड विल सिंग एग्जैक्टली लाइक द रियल नाइटेंगल, और सेम लिख देंगे। सिर्फ हमने दैट लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया कि मर्चेंट कहता है कि जो टॉय बर्ड है वो बिल्कुल ही रियल नाइटेंगल के जैसे गाता है। नंबर 3, द डॉक्टर सेज द पेशेंट नीड्स ग्रेट केयर एंड अटेंशन इन अ हॉस्पिटल। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयर और ध्यान रखने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में। तो द डॉक्टर सेज, और हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे और पूरा की पूरा सेंटेंसेस सेम लिख देंगे। द पेशेंट नीड्स ग्रेट केयर एंड अटेंशन इन हॉस्पिटल। तो अभी तक कुछ भी नहीं करना था, दैट लगाना था और पूरे सेंटेंस को सेम टू सेम लिख देना था। ओनली हमने क्या किया था कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल पी था, उसको हमने स्मॉल बना दिया। यहाँ कैपिटल टी था, स्मॉल बना दिया। यहाँ भी कैपिटल टी था, उसको स्मॉल बना दिया क्योंकि उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है सेंटेंसेस में, हम देखेंगे। द फार्मर सेज समवन हैज़ स्टोलन अ बैग ऑफ कॉर्न फ्रॉम माई फार्म। किसान ने कहा किसी ने मेरे खेत से बैग ऑफ कॉर्न चुरा लिया है। तो आंसर हो जाएगा द फार्मर सेज दैट समवन हैज़ स्टोलन अ बैग ऑफ कॉर्न फ्रॉम हिज फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर लगा है माय के प्लेस पर हो जा रहा है हिज। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो सेंटेंस नंबर 1 2 3 था उसमें अंदर कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ था। पर यदि प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। द फार्मर सेज दैट समवन का एस हो गया कैपिटल, समवन हैज़ स्टोलन अ बैग ऑफ कॉर्न। फ्रॉम तक तो सही है, फ्रॉम माई फार्म, तो यहाँ पर ये माई लिखना सही था। लेकिन जब यहाँ दैट लगा दिया है कि फार्मर कहता है कि उसके खेत से एक कॉर्न का बैग चोरी हुआ है, उसके। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि फार्मर कहता है कि मेरे खेत से एक कॉर्न का बैग चोरी हुआ है। इसमें क्या लगेगा कि बताने वाला बोल रहा है कि फार्मर कह रहा है कि उस बताने वाले के खेत से, लेकिन फार्मर के खुद के खेत से, तो यहाँ उसके खेत से बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर माय चेंज हुआ है हिज में। आगे भी ध्यान रखेंगे। ईच ऑफ देम सेज द चाइल्ड इज़ माइन एंड आई एम हिज मदर। हर एक कह रही थी ये बच्चा मेरा है और मैं इसकी माँ हूँ। अब इसी बात को कोई और बताएगा तो कैसे बोलेगा, ईच ऑफ देम सेज दैट द चाइल्ड इज़ हर्स एंड शी इज़ हिज मदर। हम मान लेते हैं कि जो चाइल्ड है एक बॉय है, तो
यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? जब सोल्जर आकर कैसे बताया, हर एक कह रही थी कि बच्चा उसका है, यहाँ बोल रहा था बच्चा मेरा है, लेकिन अब यहाँ क्या बोलना पड़ रहा है, बच्चा उसका है, तो माइन चेंज हो गया हर्स में। जैसे आई के साथ मी माइन होता है, हमने देखा था टाइप ऑफ प्रोनाउंस में, तो यहाँ पर शी का शी हर और हर्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हर्स। तो चाइल्ड इज हर्स एंड शी एम के प्लेस पे हो गया इज, शी इज, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है और शी के साथ एम तो नहीं आता, तो आप यहाँ पर सेम टू सेम नहीं उतार सकते, एम के प्लेस पे हो जाएगा शी, और हिज के साथ हिज ही होगा, और मदर क्योंकि हमने मान लिया कि बॉय है ये, यदि गर्ल होती तो हर मदर हो जाता। तो ईच ऑफ देम सेज दैट द चाइल्ड इज हर्स, हर एक कह रही है कि बच्चा उसका है और वो इसकी माँ है। द गेट कीपर सेज, गेट कीपर ने कहा, आई विल नॉट लेट एनी वन इन, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब यही बात कोई और बोलेगा तो कैसे बोलेगा? द गेट कीपर सेज दैट ही विल नॉट लेट एनी वन इन, तो आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? कोई और जब बात कर रहा है तो इस गेट कीपर की बात कर रहा है, मतलब गेट का जो रखवाला होता है, जो वॉचमैन होता है, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर पहले लिखा था द गेट कीपर सेज, गेट कीपर कहता है मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब यही बात कोई और बताएगा उस गेट कीपर के बारे में, तो बताएगा कि गेट कीपर कहता है कि वो किसी को अंदर नहीं जाने देगा। तो ये आई के प्लेस पर आप समझ गए होंगे कि ही क्यों आया है, और बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि बाकी कहीं और प्रोनाउन नहीं यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से तो ये कंप्लीट हुए हैं 6 सेंटेंसेस। लेसन काफ़ी बड़ा है, इसमें एक लेटर भी है, लेट्स राइट वाला सेक्शन और लेट्स डू वाला सेक्शन भी होता है हर एक लेसन में। तो लेट्स राइट में लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू सेट द केज्ड बर्ड फ्री। तो यहाँ पर अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है, जिसमें आप उसको ये लिखें कि यदि आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो अपने पिंजरे में पक्षियों को पालता है, तो उसे कहिए कि वो बर्ड्स को फ्री कर दे। इस चैप्टर में आपने, इस लेसन में आपने यही देखा था एम्परर एंड द नाइटिंगेल में, कि नाइटिंगेल को पिंजरे में रहना देखा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी भी बर्ड को पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और ये उनका अधिकार है कि वो फ्री रहे, तो उनको फ्री करना चाहिए। तो ये एक लेटर है जो आपको हेल्प करेगा। मैंने इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। डियर वेद, मान लेते हैं कि आपके दोस्त का नाम वेद है और आपका नाम है सावन। तो डियर वेद, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब आप जानते हैं लेटर में जैसे आपने लिखा डियर वेद यानी प्रिय वेद, और उसके बाद आप लाइन चेंज करेंगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हेन आई केम टू योर हाउस, जब मैं तुम्हारे घर आया था लास्ट टाइम, पिछली बार, यू शोड मी योर पेट बर्ड्स इन केज, तो तुमने अपने पेट बर्ड्स यानी अपने पालतू पक्षियों को जो कि पिंजरे में थे मुझे दिखाए। यू वर सो डिलाइटेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, तुम बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से बता रहे थे उनकी जानकारी की, क्या होते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, और तुम इनकी कैसे देखभाल करते हो। दैट आई कुड नॉट शेयर माई ओपिनियन विथ यू दैट डे, उस दिन मैं तुमसे अपने विचार यानी अपनी राय शेयर नहीं कर पाया, यानी अपने मन की कुछ बात थी जो तुम्हें बता नहीं पाया। डू यू नो बर्ड लिव्स इन फ्लॉक्स एंड टॉक टू ईच अदर दैट वी कैन नॉट इवन हियर, क्या तुम जानते हो कि जो बर्ड्स होते हैं ना, वो झुंड बनाकर रहते हैं और वो अपने झुंड में एक दूसरे से बातें भी करते हैं जो हम सुन तक नहीं सकते। ऑल बर्ड्स हैव राइट्स टू फ्लाई इन द स्काई, हर एक बर्ड का स्काई में उड़ने का अधिकार होता है। जैसे हमारा फ्री रहने का अधिकार है, वैसे उनका भी होता है। राइट्स का मतलब यहाँ पर है अधिकार। वी हैव नो राइट टू कीप देम इन स्मॉल केजेस, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उन्हें इस तरीके से छोटे छोटे पिंजरे में रखें, छोटे क्या बड़े भी, उन्हें इस तरीके से पिंजरे में रखें। यू आर अ वेरी सेंसिबल फ्रेंड ऑफ माइन, तुम मेरे एक बहुत समझदार दोस्त हो। एंड और आई एम श्योर यू विल डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर दोज बर्ड्स, तो मुझे पता है कि तुम उनके साथ क्या सही है वही करोगे। मतलब उसने कहा भी नहीं कि केज से फ्री कर दे, लेकिन इसका मतलब यही निकला कि तुम मेरे बहुत सेंसिबल फ्रेंड हो, समझदार फ्रेंड हो, तुम्हें पता है कि उन बर्ड्स के साथ क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब उन्हें फ्री कर देना चाहिए, सेट देम फ्री। योर फ्रेंड सावन, तुम्हारा दोस्त सावन। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल लेटर है, छोटा सा, मैंने इसको सिंपल वर्ड्स में लिखा है। इस लेसन का है लेट्स डू
आओ करें। मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स विच आर यूजुअली केप्ट एज पेट्स, डिस्कस अबाउट दैम इन द क्लास। एक लिस्ट बनाइए बर्ड एंड एनिमल की जिनको अक्सर पेट के फॉर्म में रखा जाता है और डिस्कस कीजिए क्लास में। तो यहाँ पर आप अभी क्लास स्कूल तो जा नहीं रहे हैं जो डिस्कस करें, पर अपने भाई बहन और पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। और एक लिस्ट है यहाँ पर जो कि अक्सर पेट बनाकर रखे जाते हैं। तो डॉग, कैट्स, पैरट, काकातुओ, पिजन, रैबिट, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जिनको कि हम पेट बनाकर रखते हैं। कुछ को पिंजरे में रखा जाता है और कुछ बांध कर रखे जाते हैं, कुछ पास में रखे जाते हैं जो फ्री भी घूमते हैं और फिर आपके घर पर आ जाते हैं, जैसे कि कैट, डॉग वगैरह हुए, रैबिट है, इस तरह से। तो इन्हें पेट बनाकर रखना चाहिए, लेकिन किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए। ये ही इस लेसन की लर्निंग है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो ये 3 पार्ट में इस लेसन को हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो देखिए, मून सो राउंड एंड येलो फॉर लेसन नंबर 40।